जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी के दौर शुरू हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ दिखाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता करके इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत बताया है और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के बीच जाकर राहुल गांधी के विचारों को जनता को बताएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 3 मई से 10 मई तक रैलियां और सभाएं आयोजित करेगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर जन जागरूकता अभियान आयोजित होंगे। 20 मई से कांग्रेस घर घर जाकर जातिगत जनगणना को जनता को बताएगी। जून में राहुल गांधी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शिवराज जी ने पाप किया और उसके लिए अगर एकमात्र कोई दोषी है, मेरे मध्य प्रदेश के ओबीसी के भाइयों, 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान ने वकील लगा के करोड़ों रुपए फीस देके गुमराह करके आप लोगों को और हम लोगों को वो आरक्षण रोका है और आज भी रुका हुआ है। जो 14% और 27% के बीच की गैप थी, अगर उसके लिए 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो आरक्षित वर्ग के लोग थे अगर दुखी हो रहे हैं, तो उसका पाप का एक ही भोगी है, वो शिवराज सिंह जी चौहान है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी फीस देकर वकीलों को कहा, किसी की शादियां टूटी, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी के परिवार में नौकरी जब वो कर रहा था तो जमीनें बेच के उसने पढ़ाई की, अगर वो दुखी हो रहा है, तो इन सब का अगर पाप किसी के सिर पे है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान। ये मोहन यादव जी तो गिनती में ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री अब कब तक रहेंगे, ये प्रदेश सैयस में आ गया। इनको तो दिन भर सुबह से शाम तक जितने माफिया हैं, जितने अलग अलग तरह के हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये सारे घेरे रहते हैं। उनके बस का काम बचा ही नहीं। अब उनसे हमें आस ही नहीं है। वो तो थोड़े दिन, मुझे लगता है 2-1 साल रह जाए तो ही भाग्य है। आखिरी में इनके नेतृत्व में कोई चुनाव ना होने वाला नहीं। हालात ये हो चुके हैं। तो मैं मानता हूं फिर से कि शिवराज सिंह, चूंकि इतने दिन से यहाँ, शिवराज जी इतने दिन से यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे वक्तव्य दिए उसकी हम निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर आपने जिस तरीके का विजन दिया देश को और देश जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसको मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करेगा। मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करेगा। और मध्य प्रदेश के परिवार के लोग, हमने जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू की, ऐसे हर जिले में 3 तारीख, 1 तारीख और 2 और 3 दिन तक लगातार पूरे जिलावार हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेंगे। फिर और अपनी जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी के विजन को पूरे प्रदेश में बताएंगे। फिर सभी जिलों में 3 मई से 10 मई तक जो हमारा संविधान का अभियान था, उसके साथ सम्मिलित होकर जातिगत जनगणना, जन जागरण और कांग्रेस पार्टी का इसमें विजन, राहुल गांधी का विजन, इसको सम्मानित करके, दोनों को एकरूप करके हम 3 तारीख से 10 तारीख तक सारे जिलों में बड़ी रैलियां करेंगे और उन रैलियों में सभी सीनियर नेताओं की एक की भागीदारी बने, उनकी ड्यूटियां लगाएंगे। सब सीनियर, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से लेके नीचे तक सभी जिलों में 8 मई से 10 मई, 3 मई से 10 मई तक हम रैलियां जिलों में करेंगे। फिर जैसा मैंने कहा 11 मई से 17 मई तक हर विधानसभा में संविधान और जातिगत जनगणना की बात करेंगे। संविधान और जातिगत जनगणना की हर विधानसभा में। और फिर 20 मई से 30 मई 10 दिन का घर घर, हर कार्यकर्ता हर घर जातिगत जनगणना और संविधान की रक्षा की शपथ के साथ पहुंचेगा। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। साथ ही अंतिम, राहुल गांधी जी को निमंत्रण करके जून में एक बहुत बड़ा आयोजन भोपाल में जातिगत जनगणना के संकल्प के साथ, जो आगे की लड़ाई है, इसके बाद की लड़ाई कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी तो जिस व्यक्ति की गणना हुई, जिस गरीब की गणना हुई, उसकी लड़ाई चालू करेंगे और उसको जून में जब भी राहुल जी हमें समय देंगे उनके नेतृत्व में करेंगे। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आग्रह करता हूं
कि बीजेपी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अरबों रुपए खर्च करती है, तो जो हम लोग परिवार के लोग हैं उनका साथ देते हैं अगर, तो उनको तो पैसे से काम करना है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप क्रिटिसिज्म करते हैं। लड़ाई राहुल गांधी आपकी लड़ते हैं, तो कृपया करके आपकी लड़ाई में आप सब साथ दो। धन्यवाद। मेरा निवेदन ये है कि जो भोपाल की घटना है वो निंदनीय है और जो आरोपी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। आलोक शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि जहां पर ये केस हो रहा था, वो होटल, वो ढाबा, वो रेस्टोरेंट क्या है मैंने नहीं देखा। अभी इतनी बड़ी घटना के बाद उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? आप सांसद हो या सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति, आप इसी में है ना आपका धर्म हुआ। वो जिस घटना हुई वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं तोड़ा भाई? सब तोड़ते हो जगह जगह आप तो। फिर दूसरी बात, आलोक शर्मा जी थोड़े खड़े हो जाओ, ऑफिस से बाहर आओ और थोड़ी बुद्धि कांग्रेस बीजेपी की थोड़ी रोक दो, विपक्ष और पक्ष की रोक दो। फिर उसकी रेस्टोरेंट की लीज किसने कराई, किसकी रिकमेंड है, जरा चेक कर लो। आप ही की पार्टी के विधायक और मंत्री निकलेंगे, वहीं ये सब हो रहा था। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो सजा मिले, ये क्या बात हुई? इस तरह की बात पहले आप काम जिम्मेवारी बीजेपी के पास। अगर ऐसा हो रहा तो जितने दोषी वो उतनी दोषी बीजेपी की सरकार है। सवाल तो अपनी सरकार से पूछो, भाषण देने से क्या हो? एक दूंगा मैं अभी बैठे। हाँ, नहीं, बात जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धन्यवाद मोदी जी को कि 11 साल में उनमें सद्बुद्धि आई, तो हम भी धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, आपको 11 साल बाद आपको समझ में आती है कि जातिगत जनगणना जरूरी थी। उससे पहले के वक्तव्य भी सुना है। अब रही बात आतंकवाद की, मैंने कहा कि जो पाकिस्तान का समर्थित आतंकवादियों ने जो घटना की और जात पूछ के, धर्म पूछ के हत्या की, ये सिर्फ उन हमारे परिवारजनों की हत्या नहीं हुई, इस भारत देश के मर्म की हत्या करना चाहते थे। पर इस देश की ही ताकत थी, इस देश के नागरिकों का ही भाव था कि सब होने के बाद यह नफरत नहीं फैली, घृणा नहीं फैली। यही हिंदुस्तान है, यही भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष की जो ताकत है वही है। यही तो हम मोदी जी को समझाते हैं, बीजेपी को समझाते हैं। इनको समझ में वोट की राजनीति में ये बात नहीं आती है, धीरे धीरे आएगी। एक भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और सिर्फ नफरत और घृणा और रिवेंज लेने मैंने पहले भी कहा कि जो बीजेपी के नेता कानून को अपनी बखूबी समझते हैं, जो प्रशासन को अपना नौकर बनाना चाहते हैं, जो व्यवस्था को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, उनको मैं कह दूं समय बदलेगा, समय रुक नहीं सकता। ये भूपेंद्र सिंह जी ने, इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमारे एक परिवार के साथी ने न्याय किया, तो उनके खिलाफ एफआईआर करा दी उनके मंडल अध्यक्ष। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी, ये नफरत और घृणा एक दिन आपसे सवाल जरूर पूछे। आप मंत्री थे, अब विधायक हैं, क्यों? कुछ तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर कुछ तो चलाई होगी। तो जिस तरीके का आपका पूरा कृत्य आ रहा है, एक दिन याद रखना कि इन्हीं की बददुआ आपको लगेगी। आप लगातार जो खुरई में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और नोट कर रहे हैं। और मैं जीतू पटवारी आपको पहले भी आग्रह कर चुका हूं, मीडिया के माध्यम से भी और भाषणों में, कि एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार की आप चोट पहुंचाते हो, ये समझ लो कि वो एक न एक दिन आपसे फिर सवाल पूछेंगे। मैं मेरे भाई को पूरा वक्तव्य बता दूंगा। विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत बेहटा गोहनिया की धरती पर विकास कार्यों से हुई प्रगति।
ग्राम पंचायत में विकसित होने के नाते से बदली गायों की तस्वीर। करोड़ों की कार्यों से ग्राम में खुशहाली। क्षेत्र की जनता को मिला रोजगार। ग्राम प्रधान जगन्नाथ गुप्ता ने अपने विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। अयोध्या जनपद के विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत बेहटा गोहनिया के प्रधान जगन्नाथ गुप्ता को क्षेत्र के विकास कार्यों की सौगात मिली है। स्वच्छता एवं शिक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, इंटरलॉकिंग, सीसी जो चीज़ों पर दिया जोर, इस शासन में ग्राम पंचायतों की स्थिति सुधरी है। प्रधान की मेहनत रंग लाई। ग्राम पंचायतों में प्रधान, सचिव, रोजगार सहायकों सहित विकास कार्यों में गति दी जा रही है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। ग्राम पंचायत की जनता को रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत में लोगों की जन समस्याएं सुनी जा रही हैं और जन समस्याओं को मौके पर ही निराकरण हो रहा है। पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ और मुख्यमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता एवं संभ्रांत व्यक्तियों को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है और हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं हूं दल बहादुर पांडे, अयोध्या से शहर क्राइम न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। इस समय हम विकासखंड के अमानीगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत बेहटा गोहनिया ग्राम पंचायत में मैं इस समय हूं। वहां के प्रधान से मैं आप सब लोगों को, दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधान जी ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कौन कौन सा काम कराया है और मैं वहां की सच्चाई और धरातल की सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूं। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ग्राम सभा गोहनिया बेहटा विकासखंड अमानीगंज प्रधान जगन्नाथ गुप्ता। प्रधान जी, ये बताइए कि आपने 4 साल का समय बीत रहा है, आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए और विकास के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कौन कौन सा ऐसा काम कराया है? जी सर, बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये बताइए, आपने कितना इंटरलॉकिंग काम या सीसी रोड बनवाया है? लगभग इंटरलॉकिंग 300 मीटर, सीसी 250 मीटर, नाली 700 मीटर लगभग किलोमीटर, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, चैम्बर, सोख्ता, आरसी सेंटर, कच्ची पटाई कार। कच्ची पटाई का आपने कितना काम कराया है? लगभग 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर लगभग सब मिला के। क्या अपनी ग्राम पंचायत में आपने एनएम सेंटर का भी निर्माण कार्य करवाया है? जी जी, हो चुका है, चालू है। चालू, सुचारू रूप से चालू है? जी जी। क्या वहाँ महिला डॉक्टर बैठती हैं कि कोई जेंट्स बैठता है? जी, महिला डॉक्टर बैठती हैं। क्या आपने अपनी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर या आदर्श तालाब का निर्माण कार्य करवाया है? जी, अमृत सरोवर बना है, तालाब खुदा टोटल कंप्लीट है? कंप्लीट है। पक्का काम नहीं हुआ है अभी। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपने अपने कार्यकाल में कितने पात्र व्यक्ति को आवास दिलाने का काम किया है? जो निराश्रित व्यक्ति है, कितने व्यक्ति को लगभग आपने आवास दिलाया है? मेरे कार्यकाल में बोलो ना, हमारे ग्राम पंचायत आपकी लोहिया ग्राम पंचायत थी पहले? जी जी जी, उसी में जो है आवास का काम हुआ है। जी। और बाद में 5-6 और काम हुआ आवास के बाद जो बाद में आवास। और क्या आप अपनी सोच के माध्यम से अपनी जनता को क्या और कुछ विकास संबंधी काम किसी सांसद विधायक से लाना चाहते हैं? जी जी, दिया गया है। लिखा पढ़ी में आपने दिया है, प्रयासरत हैं। जी जी, पंचायत भवन। और आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करके ग्राम पंचायत की जनता ने अपना मतदान किया है बड़ी उम्मीद के साथ? क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? धन्यवाद बोलो, जनता को धन्यवाद है। जनता को धन्यवाद है। अरे उज्जैन के भेरूगढ़ बाईपास पर जोधपुर से इंदौर जा रही अशोक ट्रैवलर्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से चरक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज अभी भी जारी है। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 1 दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज चरक अस्पताल में किया जा रहा है।
घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी सुमित अग्रवाल और स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था करवाई। बस चालक ने बताया कि बाइक सवार के अचानक सामने आने पर उसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और उज्जैन के भेरूगढ़ बाईपास पर पलटी खा गई। बस चालक का कहना है कि उसने बस को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बस की ओवरलोडिंग की भी जांच की जा रही है। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बस चालक के बयान और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं ताकि हादसे की वजह पता चल सके। आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज चरक अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री किसी तरह से बस से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस और एम्बुलेंस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। जी, एक बस है जो जोधपुर से इंदौर की तरफ आ रही थी। पास सुबह 9:30 पौने 10 बजे के लगभग कमेड़ गांव के पास में बस अनबैलेंस हुई और गिर गई, जिसमें 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, जिनको तत्काल मौके पर पहुंच के पुलिस के द्वारा मदद की गई है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी सामान्य है और कोई भी गंभीर घायल नहीं है। ये सामान्य जो लोग होते हैं, आमजन थे और जो उधर से इधर आ रहे थे जोधपुर से इंदौर की ओर, और किसकी क्या लापरवाही है उसकी जांच की जा रही है। आपने भी अस्पताल में देखा कि क्या स्थिति लगी? सभी लोग सामान्य हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है और सभी को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। नागदा पहुंचे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह समारोह में हुए शामिल। कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौथे नंबर पर पहुंचा। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल जी डॉक्टर थावर चंद्र जी गहलोत, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत एवं सभी 5 अतिथियों ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं कर्नाटक महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद्र गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी वर वधू को 49,000 रुपए के चेक वितरण किए। इंदौर के प्रशासनिक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहलगाम आतंकी हमले से हताश थे, मन दुखी था। इसी को लेकर उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि मेरा जन्मदिन इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाएगा और कोई होर्डिंग्स पोस्टर नहीं लगेंगे, लेकिन उनके चाहने वाले समर्थक इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने रानू अग्निहोत्री और चाहने वालों का मान रखते हुए राव क्षेत्र के विजयवर्गीय गौशाला में सादगी से जन्मदिन मनाया, जहां वह सपरिवार सहित पहुंचे। पहले गौमाता को अपने और परिवार के हाथों से गौमाता को खल दलिया खिलाया और फिर मंच से सभी का आभार माना। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें पगड़ी, पट्टी, फूल माला पहनाई। रानू अग्निहोत्री के परिवार से भेंट की, उनके द्वारा रखे कार्यक्रम और केक की प्रशंसा की। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मेरे जन्मदिन पर गौशाला में समर्थकों द्वारा 15 से 20 लाख रुपए दान किए। वे दुख की इस घड़ी में भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के आकस्मिक निधन से दुख व्यक्त किया। ऊर्जावान वक्ता भैया अरुण तिवारी जी, राहुल शर्मा जी, आग्रह किया था कि छतर सिंह जी दरबार, मुझे कहते हुए गर्व है कि सारे प्रदेश में बहुत सारे कार्यकर्ता गौशालाओं में भारत केवट जी, मेरे दीर्घायु होने के लिए गौ माता की सेवा करी और इंदौर में लगभग सभी गौशालाओं को 50,000 के 1 लाख रुपये लेके से 15 लाख रुपये गौशालाओं को कार्यकर्ताओं को दिए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि
कार्यकर्ताओं ने मेरे आग्रह पर होर्डिंग्स भी नहीं लगाए, गौ सेवा का संकल्प लिया। तो सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद हाँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने फायर पटाखे के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि अब नरेंद्र सलूजा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं यहाँ हो गए। फिर उनसे हमारे नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा और छोटे वर्मा जी मानते मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा अभी उनका शरीर हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, जानकारी में रखें, क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में रहती, तो शायद परसों आएंगे, तो परसों ही अंतिम संस्कार होगा। इसी समय में शांतिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि हमारा जो जन्मदिन है गौ सेवा के नाम पर इसलिए उसको स्थगित तो नहीं करें, गौ सेवा भी करें और आगे बढ़ा के किसी प्रकार की शोर शराबा नहीं हो, इसका मेरी उस विधानसभा में सारी पार्टियों के लोग चरण स्पर्श के लिए आतुर हो गए और एक के बाद एक पाँव बटे लोगों को आसन तक पहुँचने में बहुत समय लगा। वो जो प्रोटोकॉल अधिकारी थे और वो जो सुरक्षा में जो अधिकारी थे, अरे बोले भाई साहब, बोला मैं क्या करूँ बताइए आप। इस घटनाक्रम से अब कई बार 2-4 हुए हैं, कई बार इसका कार्यक्रम आया है। आजकल के जो नेता हैं उन सबसे अलग हटके भाई साहब, आजकल के नेताओं की जो है जन्मदिन पे प्रणाली है, पोस्टरबाजी जगह जगह कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह की रहेगी कि भाई साहब आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, वीडियो जारी कर दिया वो माताओं को कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, कोई भी कार्यकर्ता शहर को गंदा नहीं करे, क्योंकि उनको भी हमारा पवाया शहर जाएगा। देश में जाना जाता है स्वच्छता में, तो इसलिए हमारे शहर का नाम पिंड बोलते हैं, स्वच्छता में ही रहना चाहिए, शहर में गंदगी नहीं होना चाहिए। खिलाए जाएंगे गाय माता को भाई साहब के और लिए उसके बाद उनका सभी लोग जन्मदिन मनाने के बाद हम सब भी उनके साथ यहाँ भोजन पर पाएंगे। आशीर्वाद देने यहाँ पर उपस्थित हुए गौशाला राव में, और पहलगाम वाला जो हमला हुआ उसको लेकर भाई साहब के मन में बहुत खेद है। उसी को लेकर उन्होंने जो है जो जन्मदिन है धूमधाम से मनाने के लिए मनाही की है कि जब हमारे देश में आतंकवादियों का इतना बड़ा हमला हो गया, हमारे अपने लोग जो है 26 से 28 लोगों का जो है देहांत हो गया उस घटना में, तो भाई साहब के मन में उस बात को लेकर बड़ी पीड़ा और व्यथा थी। बोरा समाज के अभी हमारे आज का दिन जो है अक्षय तृतीया अक्षय वाला दिन तृतीया उनका भी हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल जन्मदिन करते होता है, हैं, उसको धूमधाम से मनाने के लिए मना किया। सहज रूप से सबसे सामान्य रूप से भेंट कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर एक दुखद घटना और हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह जी सलूजा साहब, वो आज आकस्मिक उनका निधन हो गया है। तो भगवान परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। इस बात को लेकर भी भाई साहब बड़े दुखी और पीड़ित हैं, इसलिए उनका मन हो तो नहीं रहा है सब लोगों से। बाकी सब लोग जो है कार्यकर्ता बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए सहज भाव से मिलेंगे, ना उनसे किसी प्रकार का उपकार लेंगे, ना किसी प्रकार का हर्षोल्लास रहेगा, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आज हमारे बीच में से चले गए। ये दुखद है और आप सबकी दुआएं देते ही हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। हम सबकी दुआएं भाई साहब से हैं कि भाई साहब दीर्घायु हो, शतायु हो, ईश्वर उनको खूब आयु प्रदान करें, ताकि वो हम जैसे गरीब, शोषित, वंचित और मजदूर तबके की हमेशा मदद करते आ रहे हैं और मदद करते रहें। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासभा। ये कैसा विकास? गांव वालों के लिए विकास के नाम पर तैयार हो गया मौत का कुआं। गिरे तो मरे, 20 फीट लगभग गहरा गड्ढा। तालाब की जमीन को ही खोद मिट्टी रिंग रोड को देकर जनता के लिए तैयार कर दिया कुआं मौत का। ना रॉयल्टी, ना डिस्प्ले बोर्ड, धड़ाधड़ बिना मानक खुदाई ये तालाब को संरक्षित किया जा रहा है या बन रहा है मौत का कुआं। ठेकेदार की मौत, जनता के लिए तैयार हो गया मौत का कुआं। उपजिलाधिकारी सुहावल को लगाया फोन, नहीं उठा फोन। आखिर किसके खाते में जमा होगी मिट्टी की कीमत? ठेकेदार, प्रशासन या प्रशासन के अंग के खाते में कोई जवाब देने वाला नहीं। महावा के तालाब नंबर 406 का मामला, तैयार हो गया विकास के नाम पर मौत का कुआं। क्या ठेकेदार के टेंडर में है तालाबों से मिट्टी खोदने का हवाला? अगर नहीं तो हो सकता है महा घोटाला। नहीं है कोई डिस्प्ले। तहसीलदार, उपजिलाधिकारी एवं अन्य जिले के अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए यथाशीघ्र उच्च न्यायालय में होगा PIL शुरू। हुई तैयारी।
भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच करेगा मुकदमा, जनता के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय, देंगे सभी पक्षकार उच्च न्यायालय में जवाब। सोहावल तहसील के अंतर्गत महावा गांव का मामला। अन्य कई ग्राम सभाओं के तालाब की मिट्टी खोद ले गए हैं रिंग रोड के ठेकेदार। इस समय हम सोहावल तहसील के अंतर्गत महावा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ एक महावा गांव के तालाब को इस तरीके से खोदा गया है कि पहली बार हमने देखा है तालाब को इतना गहरा भी खोदा जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है, देखिए इस तरीके से खोदा गया है कि इसमें पानी निकल आया है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे तमाम वृक्ष लगाए गए थे, इसका सौंदर्यीकरण हुआ था, तमाम वृक्षों को इसमें तहस नहस भी कर दिया गया है, काट भी दिया गया है। और कई वृक्षों को यहाँ काट के देखिए किनारे रखा भी गया है इस तरीके से। और जो वृक्ष यहाँ पे छोड़े गए हैं उनको इस स्तर पे छोड़ दिया गया है कि बरसात होगी तो ये गिर जाएंगे। देखिए इनकी जड़ें तक निकल गई हैं। इस तरीके से इनको पोकलैंड लगा के खोदा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको खोदा गया है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को बगल में बन रहे आउटर रिंग रोड अयोध्या में बेचा गया है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। बहुत ही बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार एसडीएम से और यहाँ के अधिकारियों से की गई, लेकिन इसका कोई भी सुध लेने आज तक नहीं पहुँचा। पूंछ जिले के बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम निमरानी बाईपास रोड पर बीती रात करीब 3 बजे कार हादसा हुआ, जिसमें कार सवार दंपति सहित कार चालक, दामाद और 3 अन्य घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार सवार उज्जैन शादी समारोह से होकर बड़वानी जिले के चितावल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर ग्राम निमरानी बाईपास रोड पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलटी खा गई। सूचना पर खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र आवास्या मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कार से निकालकर अपने पुलिस वाहन से धामनोद अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कार में सवार 6 लोग घायल हैं, जिसमें कार चालक सहित 3 पुरुष, 2 महिला सहित 1 बालिका घायल हुई है। वहीं कार में बैठे घायल परिवार का इलाज धामनोद में चल रहा है। वहीं परिजन कैलाश सनफरा से जानकारी देते हुए बताया कि यह कार चालक मेरे भाई का लड़का है। यह मंगलवार को उज्जैन शादी के लिए गए हुए थे। वहीं बुधवार की बीती रात में करीब 3 बजे उज्जैन से आते समय यह हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर ग्राम निमरानी बाईपास रोड पर हादसा हुआ है। कैसे क्या घटना हुई? ये ग्राम चितावल से उज्जैन शादी में गए थे 29 तारीख को। अच्छा, तो ये आने में मतलब हो गया। कहाँ पर हुआ घटना ये निमरानी बाईपास की। अच्छा, कितने लोग सवार थे कार में? कार में 5 लोग सवार थे। एक मेरा भाई था, भाई का लड़का था, वो पीछे हमारे बीआईजी और बीएनजी मतलब बैठे थे। कितने घायल हुए इसमें? इसमें जो मेरे भाई का लड़का है सचिन, उसको मतलब हाथ में लगी है और पीछे जो बैठे थे उनको घायलों को अस्पताल किसने पहुंचाया? इनको पुलिस वालों ने पहुंचाया। अच्छा, रात कितने बजे की घटना है ये करीबन 3 बजे की घटना है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश सनफरा है, मैं ग्राम चितावल में रहता हूँ। आप परिवार के क्या लगते हैं? परिवार में जो सचिन जो है मेरा भाई का लड़का है, वो पीछे जो बैठे थे वो मेरे बीआईजी और बीएनजी थे। निमरानी में क्या कुछ घटना हुई अभी सड़क? निमरानी में ये हमारे बीआईजी बाबूलाल परिहार है, ये 29 तारीख को उज्जैन शादी समारोह में गए थे। तो रिटर्न 30 तारीख शाम को आए। ये करीबन 3:30 बजे के दरमियान ये निमरानी बाईपास के पास अचानक एक ट्रक वाले ने ओवरटेक करने के बाद इनका मतलब संतुलन बिगड़ गया गाड़ी का, तो गाड़ी पलटी खा गई। इसमें घायल हुए हैं कितने लोग? इसमें घायल हमारी जो बीआईजी बाबूलाल जी परिहार है, उनकी एक धर्मपत्नी है मनुभाई परिहार, वो घायल हुए। एक हमारे गांव के चितावल के एक और निर्मला परिहार है, और एक छोटी बहन हुए रेणु का नाम है उनका, और इनका बाबूलाल जी का जो दामाद है सचिन सनफरा, उनका पाँव में हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अभी घायलों को कहाँ ले गए? घायलों को सचिन को खंडवा ले गए और मनु भाई को इंदौर रेफर है, बाकी धामनोद में। धामनोद में कौन से हॉस्पिटल में? धामनोद में पटेल प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया था? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम कैलाश सनपरा है, मैं ग्राम चितावल का हूँ। सर, कार पलटी थी, क्या कुछ मामला है? ये अभी तत्काल की घटना है, करीब 4 बजे सुबह के आसपास
हम लोग गश्त में पेट्रोलिंग पर हाईवे पर थे, तो हमने देखा कि एक कार पलटी हुई है और करीब 5-6 लोग घायल हैं। तो हमने तत्काल उन घायलों को अपने चौकी मोबाइल जो अधिकृत वाहन है चौकी का, उसमें उनको भरकर सीधे धामनद अस्पताल में ले गए, जहां पर सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती कराया है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये पता चला बड़वानी ज़िले के ग्राम चितावल के बताए जा रहे हैं। ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं की, हमने एकत्रित नहीं की है। उनको अस्पताल में इलाज के भर्ती कराया है। आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र आवास है, चौकी प्रभारी खलटा का। महिला सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, चलाए जा रहे अभियान की श्रृंखला में विजयनगर क्षेत्र में 2 अलग-अलग कार्यक्रम किए गए, जिसमें इलाके के लोगों से पुलिस ने बात की। महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत विजयनगर इलाके में किए गए कार्यक्रम को लेकर महिला अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से महिलाओं के साथ छल करते हुए इमोशनली फंसा लिया जाता है और फिर फंसने के बाद किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ जाती है। इसी विषय को लेकर महिलाओं के बीच जा रहे और उनको समझा रहे हैं कि इस तरह के ऑनलाइन क्राइम में ना फंसे। मीडिया को आगे जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में इस बात की सलाह दी गई है कि किसी को अपनी पर्सनल डिटेल, वीडियो, फोटो शेयर ना करें। महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं, अब संवाद कर भी रहे हैं। क्या संवाद है और क्या विषय, क्या और क्या कारण है मुख्य? जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये अभियान जो है, ये जो महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता है, वो लगातार पुलिस कमिश्नरेट इंदौर की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने कल विजयनगर क्षेत्र में 2 जगह प्रोग्राम रखे थे। जैसे कि अभी जो नया परिवेश है, उसमें लगातार ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो सोशल मीडिया या बहुत सारे डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल ऐप्स, उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको इमोशनली फंसा लिया जाता है और फिर वो इस तरीके से फंसते हुए किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ जाती है। तो इसी विषय को लेकर हम लगातार उनके बीच में जा रहे हैं और उनको हमारे माध्यम से उन्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ना फंसे। किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है? जैसे अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी से शेयर ना करें सोशल मीडिया पे, और अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग कर रहा है या कुछ है, तो वो अलर्ट रहे उस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है किसी की बातों में आकर कुछ भी अपनी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दे दे। क्या आप बीपीओ कॉल सेंटर में गए थे? हाँ, कल हम बीपीओ कॉल सेंटर में कल हमारा प्रोग्राम था। वहाँ पे यंगस्टर लड़कियाँ हैं जो अभी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती है। उन्हें भी बताया गया है कि अपनी किसी भी तरीके की फ़ोटो, वीडियो किसी के साथ में शेयर ना करें, और किसी से भी वो बात करते या कोई भी फ्रेंडशिप वगैरह करते तो उसमें भी अपनी कोई, जब तक आपको विश्वास ना हो तब तक आप कोई भी फ़ोटो वीडियो शेयर ना करें।